हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। शिवम दिस साइड फ्रॉम आईआईटीएन पाजी एंड आप लोग देख रहे हैं इस चैनल को। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी सारी सब्जेक्ट्स का ये चैनल है। और अभी हम इस चैनल पर कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का पोर्शन डिस्कस। और इस चैनल पर हमने एपी का चैप्टर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर पढ़ लिया है। हमने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर पढ़ लिया है। हमने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे दैट विल बी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स अभी 2022 में है उनके लिए ये 6 स्पेशल मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ कोर्स, एंड आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल रहेगा मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम में। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे कि कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है, कौन सा चल रहा है कॉन्सेप्ट पेपर का चैनल के ऊपर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर, बहुत मेहनत लगती है। और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, कोई भी डाउट अगर आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। और कमेंट करा करिए अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई स्पेशल डिमांड है, अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझे पूछनी है या ये वाला टॉपिक पहले करा दो, तो वो टॉपिक पहले करा दिया जाएगा अगर आपकी डिमांड आएगी तो उसके लिए मगर डिमांड तो करिए, वरना मुझे सपने थोड़ी आएंगे भाई। ठीक है। और आई होप आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। अगर आपने अभी तक एपी के सीरीज प्लेलिस्ट को, सरफेस एरिया वॉल्यूम को और प्रोबेबिलिटी को नहीं देखा है तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां पे से जाकर उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, टू द पॉइंट, क्रिस्प हैं और काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए, नॉलेज के लिए, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं हम इसके वर्ड कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या होता है, अगर हम हमारा 4 क्वाड्रेंट सिस्टम अगर ड्रॉ करें जो ऐसा दिखता है, कि ये मैथ्स की बुक में देखा होगा ना कई बार आपने। हाँ। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं बच्चों। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसे वाई एक्सिस बोल देते हैं। पता है, ये कॉमन चीज है, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए कि राइट हैंड साइड मतलब काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल वाली को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है। जो ये सेंट्रल पॉइंट जहां ये सारा मिलता है उसे ओरिजिन बोला जाता है, और ओ से डिनोट करते हैं। उसे क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है, और ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ये इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स को देखना। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस वाई आते हैं सारे, और नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस वाई एक्सिस शुरू होती है, मतलब जैसे हम माइनस वाई बोलते हैं। राइट हैंड साइड जाते हैं तो प्लस एक्स वाली टर्म शुरू होती है, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो माइनस एक्स वाली टर्म सारी शुरू होंगी। ठीक है। वाई का नोटेशन वाई छोटा वाई, और एक्स का नोटेशन एक्स। ठीक है ना बच्चों। अच्छा। अब बात रही कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है, अब इस सिस्टम में कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट होगा, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। उस पॉइंट की कुछ एक्स की वैल्यू रही होगी, कुछ वाई की वैल्यू रही होगी, कि वो एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर है और वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट पर है, कितने डिस्टेंस पर है, कितना दूर है, कितना पास है, उसका लोकेशन। किसी भी पॉइंट का लोकेशन अगर हम बताएं ना हमारे कोऑर्डिनेट स्पेस में, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, उसके पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स को नोटेशन देने का एक तरीका होता है। जैसे हम हर चैप्टर में हर फॉर्मूले से पहले नोटेशन सीखते हैं ना बच्चों, तो कोऑर्डिनेट्स का जो नोटेशन होता है वो नोटेशन होता है एक्स कॉमा वाई। अगर मुझे कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो मैं उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए उसका नोटेशन दूंगा, और पहले मैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा, फिर मैं उसका वाई कोऑर्डिनेट लिखूंगा। ठीक है। तो सपोज अगर मानिए, अगर हम स्केल पे देखें कि यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे करके कोई चल रहा है, और ऐसे ही वाई में भी ऊपर 1 2 3 भी चल रहा है। तो अगर कोई पॉइंट सपोज, और 4 भी ऐसे बोल आगे, ठीक है ना, कोई पॉइंट सपोज यहाँ पर है, ये पॉइंट है, तो ये वाई वाली साइड तो 4 यूनिट्स पे है और एक्स वाली साइड 3 यूनिट्स पे है। तो इसका नोटेशन मैंने क्या बताया, एक्स कोमा वाई होगा। तो x क्या है, 3 है, और y क्या है, 4 है। तो एक्चुअली इस पॉइंट का नोटेशन क्या हो जाएगा, 3 4, विच इज व्हाट, x वाई। ठीक है ना। तो ऐसे नोटेट करा जाता है, ऐसे डिनोट करा जाता है कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्पेस में। ठीक है। क्वाड्रेंट्स में, इन्हें क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, इन पोर्शन को क्वाड्रेंट बोलते हैं, पता होगा, क्वाड्रेंट बोलते हैं इनको। ठीक है ना बच्चों।
चलिए, एक और चीज, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसे बोलते हैं एब्सीसा। एब्सीसा, ओके, ठीक है ना, एब्सीसा बोलते हैं उसको, एब्सीसा, ठीक है। और जो ये वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिंपल इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और जब ये कंबाइन हो जाते हैं आपस में, कैसे, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट की फॉर्म में, जब ये हमें लोकेशन देते हैं किसी पॉइंट का, तब हम इन्हें बोल देते हैं कोऑर्डिनेट्स। और इसी पर ये ज्योमेट्री बेस्ड है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एक्स एब्सिसा कॉमा वाई ऑर्डिनेट, यानी कि एक्स कॉमा वाई किसी भी पॉइंट की लोकेशन है ये, ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुआ ये चीज। तो अभी तक हमने क्या जाना कि whenever we locate any point in a coordinate system, how do we locate it in the form of x comma y, जहां पे x को बोला जाता है एब्सीसा, y को बोला जाता है ऑर्डिनेट, और कंबाइनली दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पे ना कहोगे सर आप हमें नाम क्यों याद करवा रहे हो, एब्सीसा, ऑर्डिनेट, बड़े बड़े नाम है, हम तो सीधा कोऑर्डिनेट याद रख लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चंस में कई बार वो बोल देता है कि द एब्सीसा ऑफ दैट पॉइंट इज दिस, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है हमें, या फिर द ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, उससे हमें वो वाई बता रहा है, ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अगर आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस बेसिक जो हमारा चैप्टर है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये बेसिकली मोटे मोटे 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ये चैप्टर है। और इसके जो पोर्शंस हैं वो किस किस चीज में डिवाइडेड है, वो है डिवाइडेड डिस्टेंस फॉर्मूला में, एक ये पूरा टॉपिक है। फिर एक टॉपिक है इसका पूरा सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। फिर एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम जो कवर करेंगे, पोर्शन कवर करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का, ठीक है। तो देखते हैं। तो सिंस मैंने बोला कि हम आज क्या डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अभी नाम से ही क्लियर है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या, रास्ता, या अभी कितने, कितनी दूरी है किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, ये हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं यानी कि हम पॉइंट्स की बात करेंगे, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, सपोज कोई पॉइंट ए है, सपोज कोई पॉइंट बी है, ठीक है ना। तो जो ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, कितनी दूरी पर है ये आपस में, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा। इनका इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज वो डी है या छोटा डी, कुछ भी हम कह सकते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, वो कैलकुलेट करा जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मान लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, सपोज वो है x1 कॉमा y1, ये हमें पता है ना कि x और y की फॉर्म में होते हैं, ये तो हमें पता ही है। तो मान लेते हैं कि x1 कॉमा y1 की फॉर्म में है, और जो बी पॉइंट है वो उसके भी x कॉमा वाई रहे होंगे, तो x2 कॉमा y2 की फॉर्म में है बी के कोऑर्डिनेट्स, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि उसके बीच का डिस्टेंस कैसे होगा, वो हमने निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से, हमने बोला। तो अभी क्या, तो क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला कि अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डी या डी, जो कुछ भी बोलो, छोटा डी या बड़ा डी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी विल बी व्हाट, इट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट डू यू कॉल डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें नोट करने वाली बात है कि दो पॉइंट्स जो हमने लेंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बताया जाएगा, और उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 और जो x2 कॉमा y2 है सेकंड पॉइंट, उन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इस कोऑर्डिनेट से यूज होगा, बताया जाएगा। और x वालों का माइनस डिफरेंस का स्क्वायर और y वालों के माइनस का डिफरेंस का स्क्वायर, और फिर उनका होल का अंडर रूट जो आएगा वो लगेगा टोटल फॉर्मूला में, और हमें डिस्टेंस पता लग जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ पे x2 पहले है, y x1 बाद में, हम अगर पहले वाले को x2 मान लें और दूसरे वाले को हम अगर x1 मान लें तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा। तो नोट करो एक बात कि हम चलो नेक्स्ट पे करते हैं नोट, चलो इस पे कर लेते हैं फिर भाई, नेक्स्ट की नोट करो एक बात कि फॉर्मूले में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट।
अगर तुम इसको चेंज करते हो और लाइक व्हाट कि x2 को x1 कर दो पहले और x1 को पहले कर दो, मतलब x1 पहले लिख दो, x2 को माइन बाद में लिख दो और स्क्वायर कर दो, और y1 को पहले लिख दो, y2 को बाद में कर दो और स्क्वायर कर दो और फिर अंडर रूट ले लो, क्या आपको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज द सेम, इट विल स्टिल बी द सेम। रीजन क्या है? अगर x1 और x2 को मैं इंटरचेंज करता हूं तो इनके सब्ट्रैक्शन में किस चीज का डिफरेंस आएगा? सिर्फ साइन का ही तो डिफरेंस आएगा। कि पहले अगर सपोज x1 5 था और x2 7 था, तो x2 माइनस x1 क्या 7 माइनस 5 2 आ रहा था। अब अगर उल्टा करूंगा तो क्या -2 आएगा? तो सिर्फ साइन का ही तो फर्क आया, साइन ओनली। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कोई नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा बाद में स्क्वेयरिंग है, 2 का स्क्वायर भी और -2 का स्क्वायर भी 4 है। तो यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करोगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ये बात क्लियर है ना? तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स के आगे या पीछे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लिया हमने। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और नॉलेज बढ़ाते हैं अपनी। तो सबसे पहले तो उसने क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट करेंगे सबसे पहले। उसने क्या बोला? डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का तो नाम सुनते ही डी का फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, बोलो, वीडियो को पॉज करके बोलो बच्चों। इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिनको अब तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ वो वीडियो पॉज करिए या फिर रिवाइंड करके देखिए वीडियो को और दोबारा फॉर्मूले को लर्न करिए। क्योंकि क्या रूल है आईआईटी पाजी का कि अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, और फॉर्मूला कैसे आएगा? याद करने से आएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिए फॉर्मूले को। चलिए, तो फिर पॉइंट्स में हमें क्या दे रखे हैं? फर्स्ट के पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 2,3 एंड 4,1। तो हम मान लेते हैं कि 2,3 हमारा पॉइंट ए है और 4,1 हमारा पॉइंट बी है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो x1, y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2, y2 है। यानी कि x1 की वैल्यू क्या है? 2, y1 की वैल्यू क्या है? 3, x2 की वैल्यू क्या है? 4, y2 की वैल्यू क्या है? 1। तो लगा दो डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 था, यानी कि 4 माइनस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस? 4 माइनस यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा डिस्टेंस? देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है का अंडर रूट। यही है बच्चों, इजी है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 8 का अंडर रूट। अभी 8 का अंडर रूट या तो तुम इसको ऐसे ही छोड़ दो, बट इधर बेटर है कि 8 का अंडर रूट करेंगे तो हमें पता है क्या होता है? 2 अंडर रूट 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा बस। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर डिस्टेंस की तो यूनिट होती है और आप तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में चीख चीख कर हमें बताते आए हो। भाई यूनिट लेके आना वरना हाफ मार्क्स कट जाएगा। तो ठीक है, उसने यूनिट हमें नहीं बोला, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं बोला उसने हमें। वैसे तो कोई यूनिट ऐसा होती नहीं है, मगर फिर भी अगर तुम्हें लगे कि कुछ यूनिट नहीं दे रखी तो लिखाओ कि यूनिट्स, जो भी यूनिट हो, वट एवर यूनिट। ठीक है, चलिए, तो पार्ट नंबर 2, उसके पॉइंट्स हमें दे रखे हैं क्या? -5,7 एंड -1,3। तो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, -1 वाला 3। तो x1, y1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी और x2, y2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है ना? तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? -5, y1 की वैल्यू क्या आ गई? 7 एंड x2 की वैल्यू क्या आ गई? -1, y2 की वैल्यू क्या आ गई? 3। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 क्या है? -1 माइनस ऑफ x1 की -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3 माइनस ऑफ 7 का होल स्क्वायर कर दो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? -1 माइनस 5 यानी कि माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 यानी कि -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देख लो ठीक है, ये भी -4 यानी कि और उसका स्क्वायर 16 और -4 ये भी है तो इसका भी 16, तो 16 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 32। उसे हम क्या लिख सकते हैं? 16 अंडर रूट 2। हो गया आंसर। ठीक है, इजी था। यहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट था वो कहाँ आ सकता था? ये 16,6 नहीं आएगा, 32 ना, दिस वुड कम आउट टू बी व्हाट डू यू कॉल 4 अंडर रूट 2। ध्यान रखना, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो गौर से एक बार फिर देखो क्वेश्चन को। यहाँ पे जो मेन दिक्कत आ सकती थी ना वो यहाँ कैलकुलेशन में यहाँ आ सकती थी कि सर
-5 है, -1 है, और आपने कैसे लिखा है? तो बच्चों क्या होता है? x2 माइनस x1 होता है ना फॉर्मूला। तो x2 क्या था? x2 था -1, और बीच में माइनस था, माइनस, और आगे x1 क्या था? -5। तो -5 एक और होता है, वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है ना, ताकि साइन चेंज हो सके। और होल का तो स्क्वायर था ही, क्योंकि फॉर्मूले में होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसलिए। और अब जो ये माइनस माइनस था, ये प्लस बन जाएगा, इसलिए -1 + 5 हुआ, और फिर होल स्क्वायर होने के बाद वो क्या हुआ? 4 उसका स्क्वायर। तो वैसे आया है ये, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है हमें कि चेक वेदर 5, 2, 6, 4 एंड 7, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो उसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल सबसे पहले हम सबको पता है, ऐसे एक 3 साइड्स वाली एक फिगर होती है ट्रायंगल, ठीक है। अब उसने बोला आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक स्पेशल ट्रायंगल होती है जिसमें क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल। ये बात अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक वो ट्रायंगल होती है जिसमें उसकी दोनों साइड इक्वल होती हैं। और एक नोट बना के लिख लो कि अगर आ जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो एक वैसी ट्रायंगल है जिसके अंदर ये ट्रायंगल का सिंबल होता है, तो ट्रायंगल को ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो ये अगर आपको याद नहीं है तो आप ये मतलब यहाँ से इंफॉर्मेटिवली याद रख सकते हैं। एक और टाइप होती है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो होती है जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जिसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और आइसोसेलेस तो मैंने बता ही दिया, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। तो ये अगर एक ट्रायंगल है और दो साइड इक्वल है, हम मान लेते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये हमारे पॉइंट्स है ना, इनको हम कोऑर्डिनेट को नाम दे देते हैं पॉइंट्स का, कि सपोज ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है, सपोज ये सी पॉइंट है। तो अगर ट्रायंगल का पॉइंट ये ए बी या सी, वैसे हम इसे नाम अभी दे नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन से इनफेक्ट इक्वल है। बट चलिए हम मान लेते हैं कि आ, ऐसा कर लेते हैं लोग कि हमने ए बी और ये सी मान लिया हमने पॉइंट, ठीक है। चलो, तो हमें पता है कि ए हमारा क्या आ गया? ए है हमारा 5, -2, बी है हमारा 6, 4, और सी है हमारा 7, -2, ठीक है ना बच्चों। तो हम मानते हैं कि ए हो जाएगा हमारा x1, y1, बी क्या हो जाएगा? x2, y2, और सी क्या हो जाएगा? x3, y3। अब कहोगे सर आपने x3 तो y3 कुछ बताया ही नहीं था। अरे बच्चों, ये सिंपल एक नोटेशन ही तो है, सिंपल एक लिखने का तरीका ही तो है। x के पैरों में कोई भी टर्म, तो फॉर्मूले में वो उसी हिसाब से रिप्लेस हो जाएगी, कोई दिक्कत तो है नहीं इस चीज में। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना? आसान है, मुश्किल नहीं है, क्लियर हो रहा है। चलो, अभी क्या बोला उसने कि चेक करो, चेक वेदर दे आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस या नहीं। तो कैसे चेक होगा? हम एक काम करते हैं, अब ये 3 पॉइंट्स है, हम इन 3 पॉइंट्स का आपस का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस बराबर आ जाए दो का, तो यानी कि दो साइड्स का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपस में, एक तरीके से रैंडमली कोई भी पॉइंट हो सकता है, सपोज कि ए बी सी कहीं भी हो सकता है, कि ए बी सी ऐसे भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ए और बी का डिस्टेंस आपस में बराबर आ गया, ए सी का बराबर आ गया, तो हाँ भाई आइसोसेलेस है। या फिर अगर बी सी का आ गया और ए बी का आ गया, तो यानी कि ये उस हिसाब से आइसोसेलेस है, ठीक है ना। तो दो तीनों पॉइंट्स के बीच डिफरेंस निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें, चलो निकालते हैं। तो सपोज हम पहले निकालते हैं डिस्टेंस डी ए बी, ठीक है। तो ए बी किन किन के बीच में आएगा? ए और बी के बीच में। तो कर दो, फॉर्मूला क्या कहता है? √(x2 - x1)। तो x2 x1 क्या है? 6 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - (-2) का होल स्क्वायर, ये कहता है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आएगा? √6 - 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 - प्लस हो जाएगा, ये 4 - (-2) यानी कि 4 + 2 यानी कि 8, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, सॉरी 6 हो जाएगा इनफैक्ट ये। 4 + +2 6 होगा ना, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, यानी कि आ जाएगा √37। ये क्लियर हुआ? चीज आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था ना। चलो अब अगला निकालते हैं हम लोग, बीसी का निकाल लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ बीसी क्या आ जाएगा? √(x3 - x2) आ जाएगा, यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y3 - y2 यानी कि -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा डीबीसी भाई? √6 - 7 - 6 1 का स्क्वायर 1, प्लस -2 - 4 यानी कि -6, और उसका होल स्क्वायर क्या होगा? -6 का होल स्क्वायर भी 36 ही होगा। ये बात पता है ना, किसी भी माइनस नंबर का सम उसका पॉजिटिव वाला स्क्वायर ही होता है। ये क्या गया? -37 मैच कर गया।
ये मैच करते ही आप बता दोगे कि वो आइसोसेलेस है, मगर फिर भी हम चेक कर लेते हैं कहीं इक्विलेटरल तो नहीं है, कि क्या पता जो ये हमारा एसी पॉइंट है ये तो नहीं बराबर आ गया इसके भी। तो डिस्टेंस ऑफ एसी, एसी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x3 माइनस x1, यानी कि 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। इन -2 में गलतियां मत खाना कभी भी, बस मैं बता रहा हूँ बच्चों, प्लीज, ठीक है, गौर से करना। तो डी ए सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस टू का स्क्वायर 4 प्लस -2, यानी कि ये वाला जो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि -2 + 2 यानी कि 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि आ जाएगा 2। तो अब दो साइड से भी ट्रायंगल है, आप बना लो ट्रायंगल। हमने क्या बताया था ट्रायंगल को, हमने बताया था ए बी सी बताया था। तो जो ए बी की डिस्टेंस है वो क्या है, √37 है, और बी सी की डिस्टेंस क्या है, वो भी √37 है, और ए सी की डिस्टेंस है 2 है। तो ये दो साइड आपस में इक्वल है, हाँ है, यस। तो क्या हुआ ये, यस, इट इज आइसोसेलेस, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाई, बिकॉज इट हैज टू इक्वल साइड्स। लिख दोगे बच्चों, इक्वल टू व्हाट, √37, ठीक है। एस से होंगे ये क्वेश्चन, आसान थे। चलो अभी देखोगे एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सिंपल क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। दो पॉइंट है p और q, और उनके बीच का आपस का जो डिस्टेंस है वो है कितना, 10 यूनिट्स है। वो देखा उसने यूनिट लिखा हुआ है, मैं फिर बताता हूँ, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान ध्यान रखना ये चीज बच्चों। तो मान लेते हैं कि p क्या होगा, x1, y1, और क्यू क्या होगा, x2, y2। समझ गए ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लिखो डिस्टेंस फॉर्मूले को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक और बात बता दूं, पेपर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन को करते समय डिस्टेंस फॉर्मूला को लिखकर जरूर आना है, और उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करना है। शुरू में ही काटने पीटने मत लग जाना कि अपने आप ही शुरू कर दिया, x2 अच्छा x2 माइनस x1, चलो भाई 10 - 2, नंबर नहीं देगा टीचर। इसका फॉर्मूला लिखने का मार्क्स होता है, फॉर्मूला लिखने का भी मार्क्स होता है, फॉर्मूला को मेंशन करके आना है पेपर के अंदर, ठीक है। सिस्टमैटिक वे से करके आने क्वेश्चन, बोर्ड का पेपर दे रहे हो, ठीक है, ऐसे कोई पेपर नहीं दे रहे। चलो, तो क्या आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लगा लिया, लगा दो अब, x2 माइनस x1, 10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यानी कि y2 का, y2 तो y ही है, तो क्या आएगा, यानी कि y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। ये होगी डिस्टेंस की वैल्यू। तो जो डी था ये कितना, 10 यूनिट्स दे रखा है ना उसने, यानी कि 10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, विच इज 64, प्लस ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट कर दो, तो y + 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये जो अंडर रूट है इसको हटाना चाहूं तो कैसे हटाऊंगा। मैं अगर बोथ साइड्स स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इस साइड क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड इस अंडर रूट का जब स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा। इतना बेसिक मैथ्स तो क्लियर ही होगा कि स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट कट जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, 10 का स्क्वायर 100, और क्या इक्वेशन बन जाएगी, 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 64 इधर के माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 36, विच विल बी व्हाट, y + 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है यहाँ पे, इधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 36 इज इक्वल टू y + 3, है ना। और अब अंडर रूट क्या हो सकता है, वो +- 6 कुछ भी हो सकती है, y + 3। अब बच्चे यहाँ पर सिर्फ ये मत करके आइएगा कि आपने सिर्फ +6 लिख दिया है, -6 भी लिख के आना है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब दो केस बनेंगे। एक तो होगा +6 इज इक्वल टू y + 3, उसमें क्या होगा, जब 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 - 3 इज इक्वल टू y, यानी कि यहाँ से y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक दूसरा केस बनेगा एंड, जिसमें ये माइनस का हो जाएगा, तो -6 इज इक्वल टू y + 3। इसमें क्या होगा, जब 3 उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि -6 - 3 इज इक्वल टू y, यानी कि y हो जाएगा -9, राइट। तो अब कहोगे सर दो वैल्यू आ गई y की यार, 3 भी आ गई, 9 भी -9 भी आ गई।
तो भाई बच्चों दोनों ही पॉसिबल हैं, बोथ आर करेक्ट, और दोनों निकाल के आनी है। रीजन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई थी। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर होता है ना, जिसमें दो वैल्यू निकलती है जब डिग्री दो होती है, पता होगा, पता लग गया होगा। इसलिए इसके दो आंसर आ रही हैं और दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं और दोनों ही कर कर आनी है। अगर आप एक निकाल के आओगे तो हाफ मार्क्स ही मिलेंगे, समझ गए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पॉइंट वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। तो अभी उसने बोला कि एक पॉइंट है एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई उसकी कोऑर्डिनेट्स है, क्वेश्चन में दे रखा है, और वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट क्या मतलब है कि उसका जो डिस्टेंस है 0.71 से, वो बराबर है किस डिस्टेंस से, वो बराबर है डिस्टेंस 3,5 वाले पॉइंट से। ये उसने क्वेश्चन में बोला है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है, कि इक्वल डिस्टेंस पर है वो, ठीक है। तो इंग्लिश की वजह से तो मैथ्स के पेपर में दिक्कत आनी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, इसलिए गौर कर लेना, नोट बना लेना, नोट बना लीजिएगा कि इक्वी डिस्टेंट क्या होता है। इक्वी डिस्टेंट होता है इक्वल डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो एक्स वाई से जो 7,1 है वो इक्वल डिस्टेंस पे है किसके, 3 और 5 के कंपैरिजन में ही, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 7,1 क्या है, x1,y1, और 3,5 क्या है, x2,y2, ठीक है। तो देखते हैं, तो इनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस, इसको मैं मान लेता हूँ d1, इसको मैं मान लेता हूँ d2। तो मैं d1 निकालता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, यहाँ पे क्या होगा, x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। लिख के आना है, पेपर में इसके मार्क्स होते हैं, मैंने पहले बताया, ठीक है। तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, इट विल बी व्हाट, इट विल बी what do you call, it is 7 minus x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और d2 क्या बन जाएगा, d2 का भी सिंपल फॉर्मूला बनेगा, विच विल बी x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, विच विल कम आउट टू बी 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 5 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि d1 इज इक्वल टू d2, दिस वी नो, दिस इंप्लाइज ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो अंडर रूट ऑफ 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट दोनों साइड से कैंसिल, अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ तो ठीक है, काफी इजी हो जाएगा ये तो, ठीक है ना बच्चों। तो इस हिसाब से क्वेश्चन काफी इजी पड़ेगा हमें। अभी कैलकुलेशन करनी है बस हमें, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वाली सारी चीजें देखो अभी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को ओपन करके अगर हम लिख लेंगे, सो व्हाट विल गेट इज 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब सिंपल बस अलजेब्रा करना है आपको, कर लो सॉल्व। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विल बी व्हाट, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस यहाँ पे क्या होगा, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ये हो जाएगा, सिंपल है ये फॉर्मूले बिल्कुल, ठीक है ना। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसल, वाई स्क्वायर दोनों तरफ है कैंसल, ठीक है। बस नंबरिंग रह गई, 49 प्लस 1 50, 50 और इधर क्या है 9 है और 25 है, यानी कि है 25 plus 9 34, that will be minus from it, right? And what else, we have 14x minus 14x minus 2y is equal to minus 6y and minus 16y, and plus any term of x is there, yeah, of course there should be, no, it is minus 6x, right? Yeah, it should be minus 6x minus 10y. So when this 14x will go this on the right hand side, it will come out to be what, it will be 16 minus 2y plus 10y, and it will be what, minus 6x plus 14x, and all of this will come out to be like, I'm doing on the top, it will be 16 minus, in fact 16 plus 8y
because -2 plus 10, right, will be equal to what? It will be equal to a minus 6x plus 14x, yani ki 8x, right? And when this will go on that side, it will be 16 is equal to 8x minus 8y. 8 कॉमन कर लेंगे बाहर, क्या आ जाएगा? 2 into 8 into 2 यानी कि 16 is equal to 8 comma x minus y. 8 8 गया, क्या आ गया? 2 is equal to x minus y, and this is our relation. यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन दैट वी वांटेड, ये है हमारा आंसर। क्लियर था? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पर एक पॉइंट बताना है व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो एक पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट है किस, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम गौर से पढ़ेंगे दोबारा एक बारी फिर। तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि find the point on the x-axis which is, what do you call, मतलब कि which is equidistant, find the point on the y-axis in fact, which is equidistant from the points A and B। ठीक है, तो कोई पॉइंट है सपोज y-axis पर, सपोज हम उसके मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ भी लाइक x1 y1, और ये उसका ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है उनका डिस्टेंस बराबर है, विच इज उनसे वो इक्विडिस्टेंट है। ए और बी पॉइंट से बी पॉइंट है -4,3, और जो ए पॉइंट है वो है 6,5। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उसने एक खास बात बोली है कि जो ये पॉइंट है ना, वो क्या है, वो एक्स एक्सिस पर है, सॉरी वाई एक्सिस पर है। अब देखो ऐसे होता है, एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस की वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें एक खास बात होती है, पता है क्या होती है? उनका एब्सिस्सा 0 होता है। ये बात नोट करिएगा, मेक अ नोट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो उनका एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, उनका एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 है। ये बात नोट करिए यहां से, ठीक है। तो यानी कि जो ये हमारा पॉइंट है ना, यानी कि ये पॉइंट है 0,y। समझ गए कि जो जो भी हम पॉइंट हम निकालना चाह रहे हैं, इट इज व्हाट, इट विल बी 0,0y विद ए 6,5 एंड बी -4,3। ये खास बात थी बस इस क्वेश्चन की। अब हमें पता है उसने इक्विडिस्टेंस बोला है, तो हम ये d1 निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, d2 बराबर कर देंगे। तो निकाल लो d1, फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इट विल बी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 37, रूट 37 हो जाएगा ये। विल इट, इज इट लाइक दैट? तो दिक्कत है ना, 5 माइनस y होगा ना, इट वोंट बी। यप, और y निकालना है हमें, तो इट विल बी लाइक 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, और d2 हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ -4 0, यानी कि -4 का स्क्वायर एंड 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज y, राइट? एंड इट विल कम आउट टू बी व्हाट? 4 का स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 4 का स्क्वायर इज 16, यानी कि 16 3 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अभी इक्विडिस्टेंट है तो बराबर हो जाएंगे, इक्वल कर दो, इक्वल। t1 इज इक्वल टू d2, यानी कि ये स्क्वायर रूट बराबर हो जाएंगे, विच इज व्हाट? 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट्स कट जाएंगे ऑन स्क्वायरिंग, ठीक है। इट विल बी व्हाट? इट विल बी 36 प्लस ये 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड विच विल बी इक्वल टू व्हाट? 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन दैट यू कैन वेरी इजीली डू हेयर, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग दैट कैलकुलेशन आप लोग काफी इजीली निकल के आ सकते हैं कि जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो आएगी 9। वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है और y की वैल्यू 9 निकल कर आ जाएगी, एंड दैट इज द आंसर। तो इसे आंसर नॉट द आंसर, नॉट द आंसर, तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज वाज द पॉइंट। तो पॉइंट क्या था? 0,y था, यानी दैट पॉइंट इज 0,9। ये आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया? इजी है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया, जो खास बात थी कि फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। अब उसने पिछले क्वेश्चन में वाई एक्सिस बोला था, इस बार उसने एक्स एक्सिस बोल दिया है। वही सेम क्वेश्चन है कि विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 to 5, ठीक है। तो अब एक पॉइंट है, ठीक है, और वो एक पॉइंट 2, -5 और एक पॉइंट
-2,9 से इक्वल डिस्टेंस पर है, और वो पॉइंट जो है उसने बोला है कि अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, वो पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो ये उसका रूल होता है कि उसका ऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी कि उसका वाई वाला कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यानी कि पॉइंट कैसा बनेगा, एक्स कॉमा जीरो वाला बनेगा, यानी कि पॉइंट कैसा होगा, एक्स कॉमा जीरो। बस ये याद रखना था। रख लो, निकाल दो फॉर्मूला, ये होगा d1, ये होगा डिस्टेंस d2। d1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस माइनस फाइव यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, d2 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस माइनस यानी कि प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस नाइन यानी कि 9 का होल स्क्वायर। आपस में दोनों को बराबर कर दो, स्क्वायर रूट कट जाएंगे बराबर करने पे, सिंपल है। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 81 निकल जाएगी। ये चीज सिंपल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। बस फिर तो कैलकुलेशन कर दो कि इसको बाहर जाके माइनस कर दो, कैलकुलेशन करने के बाद एक सिंपल से तुम्हारा आ जाएगा कि x इज इक्वल टू -7। ये हो जाएगा आंसर। पॉइंट क्या बनेगा तुम्हारा, पॉइंट क्या था, x कॉमा जीरो विच विल बी व्हाट, -7,0। ये हो जाएगा आंसर। क्लियर था, बिल्कुल सिंपल है, पॉइंट कुछ भी नहीं दिक्कत है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है ना। चलो, फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे। आसान सा क्वेश्चन, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, बट फिर भी विल टच अपॉन इट सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे कम इन द एग्जाम फ्रॉम इट, और वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला। वो कहता है कि शो द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, चार पॉइंट दे रखे हैं उसने, हम मानते हैं कि ये पॉइंट्स हैं A17, B42, C -1, -1, D इज वॉट -4, मान लेता हूँ कि ये होगा कोई x1, y1, ये होगा काइंड ऑफ x2, y2, ये वाली शेप होगी x3, y3, वाला पॉइंट होगा लाइक x4, y4, राइट। ठीक है, तो द थिंग इज की प्रूव करना है कि वो वर्टिसेस होंगे स्क्वायर के। स्क्वायर की क्या खास बात होती है, कुछ पता है, उसकी चारों साइड बराबर होती है, बात पता है ना। तो हमें काम करते हैं कि जो भी ये ABCD पॉइंट्स है इनकी आपस के बीच की डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। अगर वो सारी डिस्टेंस बराबर आएंगी तो वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम AB BC CD AD ऐसे निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो हम सबसे पहले निकालेंगे AB यानी कि इन दोनों के बीच डिफरेंस, यानी कि क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा अंडर रूट 34। ठीक है, नेक्स्ट आएगा BC विल बी व्हाट, 4 माइनस ऑफ -1 यानी कि 4 ऑफ +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 यानी कि +1 यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा √34। अगला निकालते हैं CD, इट विल बी व्हाट, -1 यानी कि -1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -1 -1 यानी कि 5 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, दिस विल आल्सो कम आउट टू बी √34। CD है ये। ठीक है, अब अगला निकालते हैं हम CD के बाद AD, DA कहते हैं उसको, उसका अंडर निकालेंगे तो वो आएगा -4 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, वो आ जाएगा √34। चारों साइड बराबर आ गई, हो गया स्क्वायर। अब बात है कि वो रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस भी एक शेप होती है, चारों साइड उसकी बराबर होती है। तो हम एक काम करते हैं, उसके डायगोनल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके डायगोनल में अगर इक्वल हो गए तो वो 100% स्क्वायर होता है। डायगोनल इक्वल हो जाएगा, आप तो निकालते हैं डायगोनल, देखते हैं डायगोनल क्या है, AC है, AC के फॉर्म में निकालो लेंथ। AC आ जाएगा व्हाट, 1 माइनस माइनस यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगी 7 - 4 का स्क्वायर, 7 सॉरी 7 प्लस माइनस माइनस यानी कि 7 माइनस 7 माइनस माइनस यानी कि 7 + 1 का होल स्क्वायर। ये भी आ जाएगा ये आ जाएगा √68। और एक और जो डायगोनल है वो क्या बनेगा, BD निकाल दो, BD आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ माइनस माइनस यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो 64 प्लस 4 यानी कि 68 यानी कि अंडर रूट 68। डायगोनल्स भी इक्वल, चार साइड इक्वल, यस इट इज स्क्वायर। बस ये हमने प्रूव कर दिया, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कंप्लीट। ऑल, क्योंकि कैसे आया, हमने कह दिया ना कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ये हमने बोल दिया है ना। हेंस इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी अ स्क्वायर। वो खेलता है, वो रोम्बस भी हो सकता था बच्चों, मगर सिंस उसके डायगोनल्स भी इक्वल है इसलिए वो स्क्वायर है, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला जो पोर्शन था डिस्टेंस फॉर्मूला का,
वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ये हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, अभी इसका नेक्स्ट वीडियो में हम जब डिस्कशन करेंगे दैट वी विल स्टार्ट विद सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये एक पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बनी है ए बी, उसके बीच में एक तीसरा पॉइंट सी आ गया है, उसने उसको कहीं से भी रैंडमली काट दिया है, किसी भी लोकेशन से एक्स वाई कुछ रेशियो होगी, कुछ रेशियो M1 कुछ रेशियो M2, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। तो कुछ वैसा होता है सेक्शन फॉर्मूला की, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, क्या रहेगा पॉइंट्स का कंडीशन, क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। ठीक है बच्चों, ओके बाय।